गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं ज्ञानमूलं गुरुवाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि संक्षिप्त महाभारत सभा पर्व प्रथम खंड। श्री गणेशाय नमः। मयासुर की प्रार्थना स्वीकृति एवं भगवान श्री कृष्ण का द्वारका आगमन। अभी तक हमने जाना था अभिमन्यु का जन्म और किस प्रकार अर्जुन सुभद्रा का हरण करते हैं। पांडव कुमारों का जन्म होता है और खांडव वन को अग्नि जलाकर भस्म कर देता है, जिसमें मयासुर बच जाता है। उसकी आज प्रार्थना स्वीकृति और भगवान श्री कृष्ण का द्वारका आगमन। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयग मुदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नररत्न अर्जुन, दोनों की लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती एवं उसके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्ति पर विजय प्राप्त करने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय जय। अब मयासुर ने भगवान श्री कृष्ण के पास बैठे हुए अर्जुन की बार बार प्रशंसा की और हाथ जोड़कर मधुर वाणी से कहा, वीरवर अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण अपना चक्कर चलाकर मुझे मार डालना चाहते थे और अग्निदेव चाहते थे कि मैं इसे जला डालूं। आपने मेरी रक्षा की। आप कृपा करके बतलाइए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। जय श्री कृष्ण। अर्जुन ने कहा, असुर श्रेष्ठ, तुमने मेरी सेवा स्वीकार करके बड़ा ही उपकार किया। तुम्हारा कल्याण हो। हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं, तुम भी हम पर प्रसन्न रहना। जय श्री कृष्ण। अब तुम जा सकते हो। मयासुर ने कहा, कुंती नंदन, आपका कहना उचित आप जैसे श्रेष्ठ पुरुष के अनुरूप ही है, परंतु मैं बड़े प्रेम से आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ। मैं दानवों का विश्वकर्मा हूँ, प्रधान शिल्पी हूँ। आप मेरी सेवा स्वीकार कीजिए। अर्जुन ने कहा, मयासुर, तुम ऐसा समझते हो कि मैंने प्राण संकट से तुम्हारी रक्षा की है। ऐसी अवस्था में मैं तुम्हारी कोई सेवा स्वीकार नहीं कर सकता। साथ ही मैं तुम्हारी अभिलाषा भी नष्ट नहीं करना चाहता, इसलिए तुम भगवान श्री कृष्ण की कुछ सेवा कर दो, इसी से मेरी सेवा हो जाएगी। जय श्री कृष्ण। जब मयासुर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, तब उन्होंने कुछ समय तक इस बात पर विचार किया कि मयासुर से कौन सा काम लेना चाहिए। उन्होंने मन ही मन निश्चय करके मयासुर से कहा, मयासुर, तुम शिल्पियों में श्रेष्ठ हो। यदि तुम धर्मराज युधिष्ठिर का प्रिय कार्य करना चाहते हो तो अपनी रुचि के अनुसार उनके लिए एक सभा बना दो। जय श्री कृष्ण। वह सभा ऐसी हो कि चतुर शिल्पी भी देखकर उसकी नकल न कर सके। उसमें देवता, मनुष्य एवं असुरों की संपूर्ण कला कौशल प्रकट होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा सुनकर मयासुर को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने वैसी ही सभा बनाने का निश्चय किया। जय श्री कृष्ण। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन यह बात धर्मराज युधिष्ठिर से कही और मयासुर उनके पास ले गए। युधिष्ठिर ने उसका यथायोग्य सत्कार किया। मयासुर ने धर्मराज युधिष्ठिर को दैत्यों के विचित्र विचित्र चरित्र सुनाए। कुछ दिन वहां ठहरकर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की सलाह के अनुसार सभा बनाने के संबंध में विचार किया और फिर शुभ मुहूर्त में मंगल अनुष्ठान, ब्राह्मण भोजन और दान आदि करके सर्वगुण संपन्न एवं दिव्य सभा का निर्माण करने के लिए 10,000 हाथ जोड़ी जमीन नाप ली। जय श्री कृष्ण। जनमेजय जय। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ही परम पूजनीय है। पांडवों ने बड़े प्रेम से भगवान श्री कृष्ण का सत्कार किया। वे कुछ दिनों तक वहीं बड़े सुख से रहे। अब उन्होंने अपने पिता माता के दर्शन के लिए उत्सुक होकर द्वारका जाने का विचार किया। जय श्री कृष्ण। इसके लिए धर्मराज युधिष्ठिर की अनुमति प्राप्त की। विश्ववंद भगवान श्री कृष्ण अपनी फूफी कुंती के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और उन्होंने उनका सिर सूंघकर उन्हें हृदय से लगा लिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा के पास गए। उस समय
प्रेमवश उनके नेत्रों में आंसू छलक आए। भगवान ने अपनी बहिन मधुर भाषणी सौभाग्यवती सुभद्रा को बहुत ही थोड़े समय में सत्य, प्रयोजनपूर्ण, हितकारिणी, युक्ति युक्त एवं अकाट्य वचनों से अपने जाने की आवश्यकता समझा दी। सौभाग्यवती सुभद्रा ने भी माता पिता आदि से कहने के लिए संदेश दिए। अपने भाई श्री कृष्ण का सत्कार करके उन्हें प्रणाम किया। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बहन को प्रसन्न करके जाने की अनुमति ली और फिर पुरोहित धौम्य के पास गए। परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ने पुरोहित को नमस्कार करके द्रौपदी को ढांढस बंधाया और उससे अनुमति लेकर पांडवों के पास आए। जय श्री कृष्ण। अपने फुफेरे भाई पांडवों के साथ श्री कृष्ण की वैसी ही शोभा हुई जैसे देवताओं के बीच देवराज इंद्र की होती है। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने यात्रा के समय किए जाने वाले क्रम प्रारंभ किए। उन्होंने स्नान आदि से निवृत्त होकर आभूषण धारण किए। पुष्पमाला, गंध, नमस्कार आदि से देवता और ब्राह्मणों की पूजा की। जब सब काम समाप्त हो चुके तब वे बाहर के ढोढ़ी पर आए। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया। उन्हें दधि, अक्षत, फल, पात्र एवं द्रव्य आदि के द्वारा उनकी पूजा करके प्रदक्षिणा की। अपने सोने के रथ पर सवार हुए। वह शीघ्रगामी रथ गरुड़ चिन्ह से चिन्हित ध्वजा, गदा, चक्र, तलवार, सारंग, धनुष आदि आयुध से युक्त था। जय श्री कृष्ण। उसमें शैव्य, सुग्रीव आदि नाम के घोड़े जुते हुए थे। प्रस्थान के समय तिथि, नक्षत्र आदि भी मंगलमय हो रहे थे। रथ के चलने से पूर्व राजा युधिष्ठिर प्रेम से उस पर चढ़ गए और भगवान के श्रेष्ठ सारथी दारुक को हटाकर स्वयं घोड़े की रास अपने हाथों में ले ली। जय श्री कृष्ण। अर्जुन भी उछलकर उस रथ पर सवार हो गए। अपने हाथ में श्वेत चंवर की सोने की डंडी पकड़कर उसे दाहिनी ओर ढुलाने लगे। जय श्री कृष्ण। भीमसेन, नकुल, सहदेव, ऋतविज पूर्ववासियों के साथ रथ के पीछे पीछे चलने लगे। उसमें अपने फुफेरे भाइयों के साथ भगवान श्री कृष्ण की झांकी ऐसी मनोहर हुई मानो अपने प्रेमी शिष्यों के साथ स्वयं गुरुदेव यात्रा कर रहे हों। जय श्री कृष्ण। अर्जुन भगवान के बिच्छों में बड़े ही व्यथित हो रहे थे। भगवान ने उन्हें अर्देश लगाकर बड़ी कठिनता से जाने की अनुमति दी। युधिष्ठिर और भीमसेन का सम्मान किया। उन लोगों ने उन्हें अपने हृदय से लगाया। नकुल, सहदेव ने उनके चरणों में नमस्कार किया। अब तक रथ दो कोस जा चुका था। भगवान ने इसी प्रकार युधिष्ठिर को लौटने के लिए राजी किया। धर्म के अनुसार उनके चरण छूकर नमस्कार किया। युधिष्ठिर ने उन्हें उठाकर सिर सूंघा, उनको जाने की अनुमति दी। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पुनः लौटने की प्रतिज्ञा की। किसी प्रकार अनुचरों के साथ उनको लौटाया, फिर द्वारका की यात्रा की। जय श्री कृष्ण। जहाँ तक रथ दिखता रहा, पांडवों के नेत्र उन्हीं की ओर एकटक लगे रहे। वे मन ही मन उनके पीछे चलते रहे। अभी पांडवों का प्रेम पूर्ण मन अतृप्त ही था कि उनके नयनों के तारे जीवन सरोसव भगवान श्री कृष्ण उनकी आंखों से ओझल हो गए। जय श्री कृष्ण। पांडवों के मन में कोई स्वार्थ नहीं था, फिर भी उनके मन की समस्त वृत्तियां भगवान श्री कृष्ण की ओर ही वही जा रही थी। उनके चले जाने पर वे चुपचाप लौटकर अपनी नगरी में चले गए। भगवान श्री कृष्ण का गरुड़ के समान शीघ्रगामी रथ भी द्वारका की ओर बढ़ने लगा। उसके साथ दारुक, सारथी के अतिरिक्त यदुवंशी वीर सात्यकी भी थे। जय श्री कृष्ण। कुछ ही समय में भगवान श्री कृष्ण बड़े आनंद से द्वारका पहुंच गए। उग्रसेन आदि यदुवंशियों ने नगर के बाहर आकर उनका सम्मान किया। भगवान ने राजा उग्रसेन, माता पिता और भाई बलराम को क्रमशः नमस्कार किया। अपने पुत्र प्रद्युम्न, सांब, चारुदेशन आदि को हृदय से लगाकर गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार रुक्मिणी के महल में प्रवेश किया। जय श्री कृष्ण। दिव्य सभा का निर्माण एवं देवर्षि नारद का प्रसन्न के रूप में प्रवचन। जय श्री कृष्ण। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय जय, भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान कर जाने पर मयासुर ने अर्जुन से कहा, वीर, मैं इस समय आपकी आज्ञा लेकर कैलाश के उत्तर मैनाक पर्वत पर जाना चाहता हूँ। वहाँ बिंदुसर के समीप दैत्यों ने एक यज्ञ किया था। वहाँ मैंने एक मणिमय पात्र बनाया है। वह दैत्यराज वृषवर्वा की सभा में रखा गया था।
यदि अभी वह वहाँ तक होगा तो उसे लेकर मैं शीघ्र यहाँ लौट आऊँगा। वहाँ एक बड़ी विचित्र रत्नमंडित सुखद और मजबूत गदा भी है। उस पर सोने के तारे जड़े हुए हैं। वर्षवर्वा ने शत्रु का संहार करके वह गदाओं की चोट सहने वाली भारी गदा वही रख छोड़ी है। वह लाखों गदाओं में तुलना में अद्वितीय है। वह आपके गांडी धनुष के समान ही भीमसेन के योग्य होगी। जय श्री कृष्ण। देवदत्त नाम का शंख भी वही है जिसे लाकर मैं आपकी भेंट करूंगा। यह कहकर महिषासुर ने ईशान कोण की यात्रा की और पूर्व उक्त बिंदुसर पर पहुंच गया। राजा भगीरथ ने गंगा जी के अवतरण के लिए वहीं तपस्या की थी। प्रजापति ने उसी स्थान पर 100 यज्ञ किए थे। देवराज इंद्र ने वही सिद्धि प्राप्त की थी। वहीं सहस्रों नेत्र प्राणी भगवान शंकर की उपासना करते हैं। वही नर नारायण ब्रह्मा यम शिव सहस्र चतुर्योगी बीत जाने पर यज्ञ करते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी वर्षों तक यज्ञ करके वहाँ सुवर्ण मंडित यज्ञ स्तंभों और वेदियों का दान किया था। जय श्री कृष्ण। जन्मेजय महिषासुर ने वहां जाकर सभा बनाने की सारी सामग्री, पूर्व उक्त गदा, देवदत्त शंख, अपरिमित धन अपने अधिकार में कर लिया। वहां से लौटकर युधिष्ठिर के लिए विश्व विस्तृत मणिमय दिव्य सभा का निर्माण किया। वह श्रेष्ठ गदा भीमसेन को, देवदत्त शंख अर्जुन को उपहार में दिया। जय श्री कृष्ण। उस शंख की गंभीर ध्वनि से तीनों लोग कांप उठते थे। वह सभा 10,000 हाथ लंबी चौड़ी थी। जय श्री कृष्ण। उसमें सुनहले वृक्ष लहलहा रहे थे। वह ऐसी जान पड़ती मानो सूर्य, अग्नि अथवा चंद्रमा की सभा हो। उसकी अलौकिक चमक दमक के सामने सूर्य की प्रभा भी धीमी पड़ जाती थी। जय श्री कृष्ण। महिषासुर की आज्ञा से 8,000 किंकर राक्षस उस दिव्य सभा की रखवाली और देखभाल करते थे। जय श्री कृष्ण। वे आवश्यकता होने पर उसे दूसरे स्थान पर भी ले जा सकते थे। उस सभा भवन में एक दिव्य सरोवर भी था। वह अनेक प्रकार के मणिमाणिक्य की सीढ़ियों से शोभायमान, कमल पुष्पों से उल्लसित और धीमी धीमी वायु के छप्पर से तरंग बेपान था। जय श्री कृष्ण। कितने ही बड़े बड़े नरपति भी उसके जल को स्थल समझकर धोखा खा जाते थे। जय श्री कृष्ण। उसके चारों ओर गगनचुंबी वृक्षों के हरे हरे पत्तों की छाया पड़ती है। जय श्री कृष्ण। सभा के चारों ओर दिव्य सौरभ से भरे उद्यान थे। छोटी छोटी बावलियाँ थी जिनमें हंस, सारस, चकवा चकवे खेलते रहते थे। जय श्री कृष्ण। जल और स्थल की कमल पंक्तियाँ अपने सुगंध से लोगों को मुग्ध करती रहती थी। महिषासुर ने केवल 14 महीने में इस दिव्य सभा का निर्माण करके धर्मराज युधिष्ठिर को निवेदन किया। जय श्री कृष्ण। जन्मेजय धर्मराज युधिष्ठिर ने शुभ मुहूर्त आने पर 10,000 ब्राह्मणों को फल, कंद मूल, खीर आदि तरह तरह के पदार्थों का भोजन कराया। उन्हें वस्त्र, पुष्पमाला, छोटी बड़ी सामग्री आदि से तृप्त करके प्रत्येक को 1,000 गौओं का दान किया। इसके बाद जब वे सभा में प्रवेश करने लगे तब ब्राह्मण लोग प्रत्यावाचन करने लगे। जय श्री कृष्ण। गाजे बाजे और फल फूलों से देवताओं की पूजा की गई। मल्ल झल पहलवान और लठेत नट वैतालिक बंदीजनों ने धर्मराज को अपनी अपनी कला दिखलाई। इसके बाद वे अपने भाइयों के साथ देवराज इंद्र के समान सभा में विराजमान हुए। जय श्री कृष्ण। उनके साथ सभा मंडप में अनेकों ऋषि मुनि, राजा महाराजा भी बैठे थे। ऋषियों में मुख्यतः असित, देवल, कृष्णद्वैपायन, जैमिनी, याज्ञवल्क्य आदि वेद वेदांग के पारदर्शी, धर्मज्ञ, संयमी एवं प्रवचनकार बैठे हुए थे। जय श्री कृष्ण। भगवान व्यास के शिष्य हम लोग भी वहीं थे। राजाओं में कक्षसेन, शैमक, कमठ, कंपन, मद्रकाधिपति, जटासुर, पुलिंद, अंग, वंग, पुंड्रक, अंधक, पांडे एवं उड़ीसा आदि देशों के अधिपति महाराजा युधिष्ठिर को सेवा में उपस्थित थे। जय श्री कृष्ण। अर्जुन ने अस्त्र विद्या सीखने वाले राजकुमार यदुवंशी, प्रद्युम्न, सांब, सात्यकी आदि भी वहीं बैठे हुए थे। जय श्री कृष्ण। तुम्बरु, चित्रसेन आदि गंधर्व एवं अप्सराएं भी धर्मराज को प्रसन्न करने के लिए वहां आकर गाया बजाया करते थे। जय श्री कृष्ण। उसमें दृष्टि की ऐसा शोभा होती
मानो महर्षियों और राज ऋषियों से घिरे स्वयंवर माजी अपनी सभा में विराजमान हूँ। जय श्री कृष्ण। जनमेजय, एक दिन महात्मा पांडव और गंधर्व आदि उस दिव्य सभा में आनंद में विराजमान थे। उसी समय देवर्षि नारद और अनेक ऋषियों के साथ वहां उपस्थित हुए। राजन, देवर्षि नारद की महिमा अपार है। वे वेद और उपनिषदों के पारदर्शी विद्वान हैं। बड़े बड़े देवता उनकी पूजा करते हैं। इतिहास, पुराण, प्राचीन कल्प, पूर्वोत्तर मीमांसा की विद्वता में वे बेजोड़ हैं। वे वेदों के 6 अंग व्याकरण, कल्प, शिक्षा आदि को तो जानते ही हैं, धर्म के भी पूरे मर्मज्ञ हैं। वे वेद के परस्पर विरुद्ध वचनों की एक वाक्यता, एक में मिले हुए वचनों का क्रम के अनुसार पृथक्करण और यज्ञ में अनेक कर्मों के साथ उपस्थित होने पर उनके संपादन में अत्यंत निपुण हैं। जय श्री कृष्ण। वे प्रगल्भ वक्ता, स्मृति युक्त मेधावी, नीति कुशल और सहृदय कवि हैं। वे कर्म और ज्ञान के विभाजन में समर्थ हैं। वे प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्त वचन के द्वारा सब विषयों को ठीक ठीक निश्चय करते हैं और प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण, उपनय, निगमन आदि 5 अंगों से युक्त वाक्यों के गुण दोष खूब समझते हैं। जय श्री कृष्ण। बृहस्पति के साथ बातचीत होने पर वे उत्तर प्रत्युत्तर करने में विशारद हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ के संबंध में उनका निश्चय सर्वथा सुसंगत है। उन्होंने 14 भुवनों को ऊपर नीचे, आड़े टेढ़े प्रत्यक्ष देख लिया है। सांख्य और योग दोनों ही मार्गों को वे जानते हैं। देवताओं और असुरों के प्रत्यक्ष विचार की टोह रखते हैं। मेल जोल, बैर बिगाड़ के तत्वों को भली भांति जानते हैं। शत्रु मित्र की शक्ति की रति रति ज्ञान रखते हैं। सुलह, बिगाड़, चटाई, फूट डालना आदि राजनीति और कूटनीति भी उन्हें पूर्णतः ज्ञात है। जय श्री कृष्ण। और तो क्या, वे सारे शास्त्रों के निपुण विद्वान हैं। वे युद्ध और गायन दोनों के प्रेमी हैं। उन्हें कहीं भी आने जाने में कोई रुकावट नहीं है। ऐसे ऐसे अनेक गुण उनमें हैं। उस दिन वे लोकांतर में घूमते फिरते पारिजात, पर्वत, सुमुख आदि ऋषियों के साथ पांडवों से मिलने के लिए उनकी सभा में आ पहुँचे। उन्होंने मन के वेग के समान वहां आकर प्रेम से धर्मराज को आशीर्वाद दिया। जय हो, जय हो। जय श्री कृष्ण। सब धर्मों के मर्मज्ञ राजा युधिष्ठिर देवर्षि नारद को आया देखकर भाइयों के साथ झटपट उठकर खड़े हो गए। विनय से झुककर बड़े प्रेम से नमस्कार किया। विधि पूर्वक योग्य आसन पर बिठाया। मधुपर्क आदि के द्वारा उनकी सविधि पूजा संपन्न हुई। देवर्षि नारद पांडवों के सत्कार से बहुत प्रसन्न हुए। कुशल प्रसन्न के बहाने उन्हें धर्म, अर्थ तथा काम का उपदेश करने लगे। जय श्री कृष्ण। नारद जी ने कहा, धर्मराज, आपके धन का ठीक उपयोग तो होता है न? आपका मन धर्म के कार्य में खूब लगता होगा। आशा है आप सुखी होंगे। आपके मन कभी बुरे विचार नहीं आते होंगे। आपके पिता पितामह जिस सदाचार का पालन किया करते थे, उसी धर्म और अर्थ के अनुसार उदार नीति का आश्रय आपने भी अपना लिया होगा। जय श्री कृष्ण। आपकी अर्थ प्रियता धर्म की, धर्म प्रियता अर्थ की, काम प्रियता अर्थ की, धर्म के बाधक न होगी। आप तो समय का रहस्य जानते हैं। अर्थ, धर्म और काम सेवन के लिए अलग अलग समय निश्चित है न? राजाओं में 6 गुण होने चाहिए: व्याख्यान शक्ति, वीरता, मेधावीपन, प्रणामदर्शिता, नीति निपुणता और कर्तव्य कृत विवेक। 7 उपाय हैं: मंत्र, औषधि, इंद्रजाल, साम, दाम, दंड, भेद। पूर्व उक्त गुणों के द्वारा इन उपायों का निरीक्षण करना चाहिए और अपने 14 दोषों पर दृष्टि रखनी चाहिए। जय श्री कृष्ण। ये 14 दोष हैं: नास्तिकता, झूठ, क्रोध, प्रमोद, दीर्ष, श्रुतता, ज्ञानियों का संग न करना, आलस्य, इंद्रिय परसवस्ता, केवल अर्थ का चिंतन, मूर्खों के साथ सलाह, निश्चित कार्य में टाल मटोल, सलाह को गुप्त रखना, समय पर उत्सव आदि न करना और एक साथ ही कई शत्रुओं पर चढ़ाई कर देना। इन दोषों से बचकर आप अपनी शक्ति, शत्रु और शक्ति का ठीक ठीक ज्ञान रखते हैं न? जय श्री कृष्ण। अपनी शक्ति और शत्रु शक्ति के अनुसार संधि विग्रह करके आप अपनी खेती बाड़ी, व्यापार, किला, पुल, हाथी, हीरा सोना आदि की खानों को और कर की वसूली, उजाड़ प्रांतों में लोगों को बसाना
आदि कार्यों की देख रेख ठीक ठीक रखते हैं न। युधिष्ठिर, आपके राज्यों के 7 अंगों स्वामी, मंत्री, मित्र, खजाना, राष्ट्र, दुर्ग और पूर्ववासी शत्रुओं से मिले हुए तो नहीं हैं। जय श्री कृष्ण। धनी लोग बुरे व्यसनों से बचे तो हैं, आपके प्रति उनकी प्रेम दृष्टि तो है न। कहीं आपके शत्रु के गुप्तचर बनकर आपका विश्वास जमाकर आपसे और आपसे मंत्रियों के साथ आपका सलाह मशविरा जान लें और इस प्रकार आप अपने मित्र, शत्रु, उदासीन लोगों के संबंध में यह ज्ञान तो रखते हैं न कि वे क्या करना चाहते हैं। आप मेल मिलाप अथवा वैर विरोध के समय के अनुसार ही करते हैं न। जय श्री कृष्ण। उदासीनता के प्रति विषम दृष्टि तो नहीं रखते। आपके मंत्री आपके ही समान ज्ञात, वर्धा, पुण्य आत्मा, समझदार, कुलीन और प्रेमी तो है न। जय श्री कृष्ण। युधिष्ठिर ने कहा, युधिष्ठिर, विजय का मूल है अपने विचारों की गुप्ती। आपके शास्त्रज्ञ मंत्री आपके विचारों को, संकल्पों को सुरक्षित रखते हैं न। इसी प्रकार देश की रक्षा होती है। जय श्री कृष्ण। शत्रु कहीं आपकी बातों का पता तो नहीं लगा लेते। आप ऐसे में ही निद्रा के वश में तो नहीं हो जाते, ठीक समय पर जाग तो जाते हैं न। रात्रि के पिछले भाग में जगकर आप अपने अर्थ के संबंध में विचार तो करते हैं न। कहीं आप अकेले या बहुतों के साथ मंत्रणा तो नहीं करते। आपकी सलाह कहीं शत्रु देश तक तो नहीं पहुंच पाती। थोड़े प्रयत्न से बड़े बड़े कार्य सिद्ध हो जाएं, ऐसा सोचकर कार्य प्रारंभ करते हैं न। कहीं ऐसे कार्यों में आलस्य तो नहीं करते। कहीं किसानों के काम अपने अनजाने में तो नहीं ठहरते। उन पर आपका विश्वास तो है न। कहीं उनकी ओर से उदासीन होकर न बैठिएगा। उनका प्रेम ही राज्य की उपलब्धि का कारण है। किसानों का काम विश्वसनीय, निर्लोभ कुल नीति से करवाना चाहिए। आपके कार्यों की सूचना सिद्धि प्राप्त करने के लिए तुम लोगों को पहले से वह नहीं मिल पाती। जय श्री कृष्ण। आपके आचार्य धर्मज्ञ सर्वशास्त्रों के निपुण होकर कुमारों को ठीक ठीक शिक्षा देते हैं न। आप हजारों मूर्खों के बदले एक विद्वान का संग्रह तो करते हैं न। विद्वान विपत्ति के समय रक्षा कर सकता है। आपके सब किलों में धन धान्य, अस्त्र शस्त्र, जल यंत्र, कारीगर, सैनिकों का ठीक ठीक प्रबंध है न। यदि एक भी मंत्री मेधावी, संयमी, चतुर हो तो राजा या राजकुमारों को विपुल संपत्ति का स्वामी बना देता है। जय श्री कृष्ण। आप शत्रु पक्ष के मंत्री, पुरोहित, युवराज, सेनापति, द्वारपाल, अंतर्वैशिक, कारागार अध्यक्ष, खजांची, कार्य के कृत्या करते का निर्णायक, प्रतिष्ठा, नगराधिपति, कोतवाल, कार्य निर्माणकर्ता, धर्म अध्यक्ष, सभापति, दंडीपाल, दुर्गपाल, सीमापाल, वन विभाग के अधिकारियों पर 3 अज्ञात गुप्तचर रखते हैं न। पहले तीनों को छोड़कर अपने पक्ष के शेष अधिकारियों पर भी 3 छिपे हुए गुप्तचर रखते हैं न। जय श्री कृष्ण। आप स्वयं तत्वावधान रहकर अपनी बात शत्रुओं में छिपाएं, उनके काम का पता लगावें। अच्छा, यह तो बतलाइए कि आपका पुरोहित कुलीन, विनयी और विद्वान तो है न। वह किंकवर्ते मूढ़ निंदक तो नहीं है। आप उसका ठीक ठीक सत्कार करते होंगे। आपने बुद्धिमान, सरल एवं विधि विधान का ज्ञाता, ऋत्विज निपुण कर रखा है न। वह हवन की हुई और जाने वाली सामग्री का निवेदन तो करता है न। जय श्री कृष्ण। आपका ज्योतिषी शास्त्र के सारे अंगों का विशेषज्ञ, नक्षत्रों के चाल, वक्ता आदि का ज्ञाता और उत्पाद आदि को पहले से ही जान लेने में निपुण तो है न। आपने अपने कर्मचारियों को कहीं जाने ऊंचे अयोग्य काम में तो नहीं लगा दिया। आप अपने निश्चल कुल कमागत सदाचारी मंत्रियों के बराबर कार्यों का निर्देश तो करते हैं न। जय श्री कृष्ण। आपके मंत्री कहीं शील, सौजन्य और प्रेम को तिलांजलि देकर प्रजा पर कठोर शासन तो नहीं करते। जैसे पवित्र याज्ञिक पतित यजमान का स्त्रियां व्यभिचारी पुरुष का तिरस्कार कर देती हैं, वैसे ही कहीं प्रजा अधिक कर लेने के कारण आपका अनादर तो नहीं करती। जय श्री कृष्ण। आपका सेनापति तेजस्वी, वीर, बुद्धिमान, धैर्यशाली, पवित्र, कुलीन, स्वामी भक्त, चतुर तो है न। आपकी सेना के सब दलपति सब प्रकार के युद्धों में चतुर, निष्कपट, सूरवीर आपके द्वारा सम्मानित है न। जय श्री कृष्ण। आप अपनी सेना के भोजन और वेतन का प्रबंध समय समय पर ठीक ठाक करते हैं, कहीं देर और कमी तो नहीं करते। भोजन
और अपने स्वामी के भोजन और वेतन ठीक समय पर न मिलने पर सैनिकों को कष्ट होता है, वे अपने स्वामी के ही विद्रोही बन जाते हैं। आपके कुलीन कर्मचारी क्या आपके प्रति ऐसा प्रेम रखते हैं कि उनकी आवश्यकता होने पर आपके लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दें? जय श्री कृष्ण। कोई यह चेष्टा तो नहीं कर रहा है कि सारी सेना उसकी इच्छा के अनुसार चलने लगे, आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दे। जब कोई कर्मचारी बहादुरी का काम करता है तब आप उसका विशेष सम्मान करके उसके भोजन और वेतन बढ़ा देते हैं न। आप विद्या विनयी साज्ञानी एवं गुणी पुरुषों का यथा योग्य दान के द्वारा सेवा करते हैं न। गुणी राजन, जो लोग आपकी रक्षा के लिए मर मिटते हैं या अपने को संकट में डाल देते हैं, उनके बाल बच्चों की रक्षा तो करते हैं न। जय श्री कृष्ण। जब निर्बल शत्रु युद्ध में पराजित होकर आपके शरण में आता है तब आप पुत्र के समान उसकी रक्षा करते तो हैं न। सारी प्रजा आपको निष्पक्ष अधिकारी और माँ बाप के समान तेजस्वी तो मानते हैं न। जय श्री कृष्ण। पहले अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले तब इंद्रियों के अधीन स्तरों पर विजय प्राप्त की जाती है। शत्रुओं के वश में करने के लिए साम दाम दंड आदि भेद उपायों का उपयोग करना चाहिए। अपने राज्य की एकाकी व्यथा करके शत्रु पर चढ़ाई कर देनी चाहिए, उसे जोतकर उसे फिर राज्य पर स्थापित करना चाहिए। अवश्य ही आप ऐसा ही करते होंगे। जय श्री कृष्ण। आप अपने कुटुंब, गुरुजन, वर्ध, व्यापारी, कारीगर, आश्रित, दरिद्रों का धन धान्य से सदा सर्वदा भरण पोषण तो करते हैं न। जो लोग आमदनी और खर्च के काम में नियुक्त हैं वे प्रतिदिन आपके सामने अपना हिसाब तो रखते हैं न। वे प्रतिदिन कभी कभी होनहार हितैषी कर्मचारी को बिना पराक्रम के ही पदच्युत तो नहीं करते। कभी किसी काम में लोभी, चोर, शत्रु अथवा अनुभवहीन को नियुक्ति तो नहीं की गई। कहीं चोर, लालची राजकुमार, रानियां या स्वयं आप ही देशवासियों को दुख तो नहीं देते। किसानों को प्रसन्न रखना चाहिए, भला आपके रास्ते में जलते जल से लबालब भरे तालाब तो बहुतायत होंगे न। जय श्री कृष्ण। कहीं आपने खेती को वर्षा से भरोसे तो नहीं छोड़ रखा। किसान का बीज और भोजन कभी नष्ट नहीं होने चाहिए। आवश्यकता होने पर थोड़ा सा ब्याज देकर उन्हें धन भी देना चाहिए। आपके राज्य में खेती, गोरक्षा, व्यापार संबंधी लेन देन ईमानदारी से होते हैं न। धर्म अनुकूल व्यापार से ही प्रजा सुखी होती है। आपके राज्य में जज, तहसीलदार, सरपंच, पेशकार और गवाह ये पांचों प्रजा के हित में तत्पर और बुद्धिमान काम करने वाले होते हैं न। जय श्री कृष्ण। नगर की रक्षा के लिए गांवों की रक्षा भी उतनी ही आवश्यक है। प्रांतों की रक्षा और ग्राम रक्षा के समान ही उनके हाथ में होनी चाहिए। वहाँ वे समाचार तो निश्चित समझदार मिला करते हैं। आपके राज्य में अपराधी, चोर, उचक्के, ऊंचे नीचे लुक छिपकर गांव की लूटते तो नहीं है न। जय श्री कृष्ण। आप क्षत्रियों की सुरक्षित संतुष्ट तो रखते हैं, कहीं आप उन पर विश्वास करके उन्हें गुप्त बात तो नहीं बता देते। जय श्री कृष्ण। कहीं आप भोग विलास में लिप्त होकर विपत्ति की उपेक्षा तो नहीं कर बैठते। आपके सेवक लाल वस्त्र पहने, हाथों में खड्ग लिए आपकी रक्षा के लिए उद्धत तो करते हैं। आप अपराधियों के लिए यमराज, पूजनियों के लिए धर्मराज तो हैं न। आप प्रिय और अप्रिय व्यक्तियों की भली भांति परीक्षा करके यह व्यवहार तो करते हैं। शरीर की पीड़ा मिट सकती है। नियमों के पालन और औषधियों के सेवन से मन की पीड़ा मिटती है। ज्ञानी पुरुष के सत्संग से आप उनका यथायोग्य सेवन तो करते होंगे। जय श्री कृष्ण। आपके वैद्य अष्टांग चिकित्सा में निपुण, हितैषी, प्रेमी एक शरीर की देखरेख करते हैं न। कहीं आप लोग मोह अभिमान से अर्थी प्रत्यर्थी विरोधियों की उपेक्षा तो नहीं कर देते। आप सोच, लोभ, मोह, विश्वास, प्रेम से अपनी आश्रित जनों की जीविका में बाधा तो नहीं डालते। आपके पूर्ववासी एवं देशवासी शत्रुओं से घूस लेकर मिलजुल कर भीतर ही भीतर आपका विरोध तो नहीं करते। जय श्री कृष्ण। प्रधान राजा प्रेम वश पूर्वक होकर आपके लिए प्राणों की बलि देने के लिए तैयार रहते हैं या नहीं? आपकी विद्वता और गुणी के कारण ब्राह्मण और साधु आपकी कल्याणकारी प्रशंसा करते हैं या नहीं?
आप उन्हें दक्षिणा देते हैं या नहीं, ऐसा करना आपके लिए स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग खोलता है। जय श्री कृष्ण। आपके पूर्वजों ने जिन वैदिक सदाचार का पालन किया था उसका ठीक ठाक पालन करते हैं न। आपके महल में आपकी आंखों के सामने गुणवान ब्राह्मण स्वादिष्ट सर्वास्थ्यकार भोजन करके दक्षिणा तो पाते हैं न। आए पूरे संयम और एकाग्र मन से समय समय अनुसार वह यज्ञ याग आदि तो करते हैं न। जाति भाई गुरु बूढ़े देवता तपस्वी दहेज देव स्थान शुभ वृक्ष और ब्राह्मणों के नमस्कार तो करते हैं न। जय श्री कृष्ण। आप किसी के मन में शोक या क्रोध तो नहीं उमाड़ते। कोई मनुष्य अपने हाथ में मंगल सामग्री लेकर आपके पास सर्वदा रहता तो है न। आपकी यह मंगलमयी धर्म अनुकूल वृत्ति सर्वदा एक सी रहती तो है न। ऐसी वृत्ति आयु और वंश को बढ़ाने वाली, धर्म अर्थ और काम को पूर्ण करने वाली, जो ऐसी वृत्ति रखता है उसका देश कभी ऐसा संकटग्रस्त नहीं होता। जय श्री कृष्ण। पृथ्वी उसके वश में रहती है, वह सुखी हो जाता है। धर्मराज कहीं आपके शास्त्र कुशल मंत्री अज्ञानवश किसी श्रेष्ठ पवित्र निरपराध पुरुष को चीर कर समझ कर सुताते तो नहीं है न। जय श्री कृष्ण। कहीं आपके कर्मचारी घूस लेकर प्रमाणित चोर को बिना दंड के छोड़ देते। कभी धनी एवं दरिद्र के विवाद में आपके कर्मचारी धन के लोभ में दरिद्र के साथ अन्याय तो नहीं करते हैं न। जय श्री कृष्ण। मैंने पहले जिन 14 दोषों का वर्णन किया था उनमें आपको अवश्य बचना चाहिए। वेद की सफलता से, यज्ञ से और धन की सफलता दान से, भोग से, पत्नी की सफलता आनंद और संतान से, शास्त्र की सफलता शील और सदाचार से होती है। जय श्री कृष्ण। दूर दूर से व्यापार करने वाले वैश्यों में ठीक ठीक कर वसूल तो करते हैं न। राजधानी देश में व्यापारियों को सम्मान तो होता है न। वे कहीं धोखाधड़ी में आकर ठगी बगी तो नहीं करते। आप गुरुजनों से प्रतिदिन धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र का श्रवण तो करते हैं न। खेती नगरी में, खेती बाड़ी में उत्पन्न होने वाले अन्न, फूल, फल, गोरस, मधु, परित आदि पदार्थ धर्म बुद्धि से ब्राह्मणों को दिए तो जाते हैं न। आप अपने कारीगर की उचित सामग्री, वेतन और दाम तो देते हैं न। भलाई करने वालों के प्रांत भरी सभा में कृतज्ञता ज्ञापन और आदर सत्कार आदि भाव तो दिखलाते हैं न। आप सभी प्रकार के सूत्र ग्रंथ जैसे हस्ती सूत्र, रथ सूत्र, असव सूत्र, अस्त्र सूत्र, यंत्र सूत्र और नागरिक सुखों का अभ्यास तो करते ही होंगे। आप अपने सब प्रकार के अज अस्त्र मारण प्रयोग औषधियों के विषैले योग अवश्य जानते होंगे। आप अग्नि हिंसक जंतु रोग और राक्षसों से यमुना की रक्षा करना जानते हैं न। अंधे गूंगे लंगड़े लूले अनाथ और साधु सन्यासियों के धर्मन रक्षक आप ही हैं। जय श्री कृष्ण। महाराज राजा के लिए 6 दोष अनर्थकारी हैं। निद्रा, आलस्य, भय, क्रोध, मृदुता और दीर्घसूत्रता। जय श्री कृष्ण। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय महर्षि देवर्षि नारद की वाणी सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके चरणों का स्पर्श किया। बड़े प्रसन्नता से कहा, महाराज मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। आप मेरी बुद्धि बहुत बढ़ गई है। यह कहकर उन्होंने उस समय वैसा करने का चेष्टा प्रारंभ कर दी। देवर्षि नारद ने कहा, जो राजा इस प्रकार वर्ण आश्रम में धर्म की रक्षा करता है वह इस लोक में तो सुखी होता ही है, पर लोक में भी सुखी हो जाता है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।